हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 के लिए 18B एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें वृत्त से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला होता है वृत्त की परिधि का। ठीक, तो फार्मूला लिख लीजिए आप लोग। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि को परिमाप भी कहते हैं। परिमाप और परिधि एक ही चीज़ है। परिधि बराबर होता है पाई डी। ठीक, पाई डी, यानी कि इसको हम सी बराबर पाई और डी लिख सकते हैं। जहाँ डी क्या है, डी आपका व्यास है। ठीक, व्यास, डी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास बराबर क्या होता है, डी बराबर 2r के होता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम डी का मान 2r रख दें तो 2 पाई r, ये फार्मूला बन जाता है। ठीक, इन्हीं फार्मूले का प्रयोग करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो 8 छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक छल्ले का परिमाप का मतलब क्या होता है, लंबाई। ठीक, यानी कि पहला है क्वेश्चन हल। परिमाप का जैसे त्रिभुज का परिमाप है तो तीनों भुजाओं का योग। चतुर्भुज है, यहाँ भी आप चारों भुजाएं जोड़ लें। तो वृत्ताकार है, ये जैसे वृत्ताकार है, इसका परिमाप मतलब ये परिधि, ये जो बाहर का हिस्सा होता है इसी को हम परिधि कहते हैं। यानी जैसे यहाँ से लेकर और फिर यहीं तक की ये लंबाई, इसी को परिधि कहते हैं। ठीक, तो ये लंबाई निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छल्ले का परिमाप परिधि निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ दिया है व्यास दिया है d बराबर 22.75 सेंटीमीटर। ठीक, ये d दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक छल्ले की परिधि, एक छल्ले की परिधि पाई डी फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर छल्ला कैसा है, वृत्ताकार है। ठीक, तो वृत्त की यहाँ पर छल्ला कैसा होगा, छल्ला वृत्त गोल मतलब गोल ही होता है। ठीक, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अब पाई का मान कितना रखेंगे यहाँ पर, 22/7, और डी कितना है 22.75। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दशमलव लगा है, इसको भाग कर लीजिए। 7 तरीके 21। ठीक, दशमलव लगा है 17, 7 दूनी 14, और फिर कितना बचा 3, 7 बचे 35, यानी 22 गुणे 3.25 ये आ गया। ठीक, अब इसका गुणा कर लेते हैं 22 से। 22 पंचे 110, 11 हासिल होगा। 22 दूना 44, 44 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55 का 5 लिख लेंगे, फिर 5 हासिल हो जाएगा। और 22 तिहाई 66, और 66 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 66 5 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा। और 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक छल्ले की लंबाई निकली। और यहाँ पर कितना निकालना आपको, 8 छल्ले का निकालना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एक छल्ले की, इसलिए 8 छल्ले का कितना हो जाएगा, 8 से गुणा कर देंगे इसको। तो 8 0 8 5 40, 8 एकम 8 4 12, और 8 7 56। ठीक, 56 1 57, और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक, ये आपका परिधि यहाँ पर मीटर में होगी। ठीक, ये ध्यान रखना, यानी कि सेंटीमीटर में क्वेश्चन था, सेंटीमीटर निकल आया 572 सेंटीमीटर। अब चूँकि यहाँ पर निकालना किसमें, मीटर में निकालना है, तो हम मीटर में सेंटीमीटर कैसे बदलेंगे, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर के, 1/100 मीटर के।
अब सबसे भाग करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव यानी 5.72 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि 8 छल्लों में इतना तार लगेगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी के डंडे यानी स्टिक पर पतली डोरी लपेटनी है, पतली डोरी लपेटनी है, पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास यानी स्टिक कैसी होगी आपकी, डंडा ऐसा होगा लगभग इस तरह से होगा, और इसका व्यास दिया यानी ये व्यास दिया हो डंडे का। ठीक, ये क्वेश्चन 2 है हल। अब डंडे का व्यास 4.9 है यानी कि डी बराबर 4.9 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है इसमें। ठीक, दिया है, तो इसमें 250 फेरे लपेटने हैं। ठीक, 250 फेरे लपेटने हैं, तो कितनी लंबी डोरी इसमें लगेगी निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम इसकी परिधि निकाल लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले परिधि निकाल लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर वृत्ताकार स्टिक, वृत्ताकार स्टिक, वृत्ताकार स्टिक की परिधि बराबर पाई डी। तो पाई का मान 22/7 गुणे डी 4.9। अब इसको भाग करेंगे तो 22 गुणे 7 से भाग करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 1 अंक पर दशमलव, तो कितना है, कितनी लंबाई इसकी है, 15.4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ये स्टिक की लंबाई मतलब इसकी परिधि है। ठीक, अब यहाँ पर फेरे कितने, 250 फेरे लपेटने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 250 फेरे लपेटने, फेरे लपेटने, 250 फेरे लगाने में डोरी कितना हो जाएगा, यानी 250 से गुणा हो जाएगा। तो 25 से गुणा करते हैं, 25 चौको 100, 10 हासिल आ गए, 25 25 125, 10 135, 13 हासिल आ गए, 25 से कम 25 और 13 जोड़ देंगे 38 हो जाएगा, 38। ठीक, और 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 38 सेंटीमीटर आ गया ये आपका। ठीक, सेंटीमीटर, और इसमें भी मीटर में ही निकालना है। अगर मीटर में बदलेंगे इसको तो 100 से भाग कर दीजिए, 3850 गुणे 1/100 मीटर। जब 100 से भाग करेंगे तो 1 अंक दशमलव लगा देंगे इधर, 50 मीटर, 38.50 मीटर डोरी लगेगी 250 फेरे लगाने में। ठीक, तो इस प्रकार से इस दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है और 2.42 किलोमीटर चलने में पहिए कितने चक्कर लगाएगा, ये आपको पूछ रहा है। ठीक, अब इसको भी समझ लेते हैं पहले। ये तीसरा नंबर है, पहिया है, साइकिल का पहिया, वो भी वृत्ताकार होगा और इसका व्यास दिया है। ठीक, पहिए का व्यास यानी दिया है डी बराबर 77 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं 202.42 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा, तो हमको चक्कर की संख्या निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका परिधि निकालने पहिए की, तो पहिए की परिधि निकालते हैं। तो पहिए की परिधि वृत्ताकार है तो पाई डी लगेगा, 22/7 गुणे
77। 7 से काट देंगे तो कितना आएगा 11। गुणा करेंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 एक 11 दूनी 22 और 2 जुड़ेगा 24। और चूँकि ये सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक, अब आपको चक्करों की संख्या निकालनी है। यहाँ पर लिखेंगे चक्कर 2.42 किलोमीटर चल रहे पहिए कितने चक्कर लगाएगा? तो 2.4 चक्करों की संख्या बराबर 2.42 किलोमीटर बटे 242 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए मात्रक आपकी अलग अलग है, किलोमीटर ये सेंटीमीटर, तो किलोमीटर को भी हम किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदलते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक, ये 1000 मीटर हो गए। अभी सेंटीमीटर बनाना है तो 1000 मीटर हो गए। ठीक, अब इसके बाद इसमें हम बढ़ाते हैं 2 जीरो। ठीक, और यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे तो आएगा 242 × 10 मीटर बटे 242। इसको भाग कर देंगे तो आएगा 10 मीटर। और 1 मिनट ये सेंटीमीटर दिया था तो इसको भी हम बदलेंगे, भी मीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पर फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 10 × 100 बराबर 1000। 1000 चक्कर पहिया लगाएगा। ठीक, चक्कर यानी साइकिल का पहिया 2.42 किलोमीटर चलने पर 1000 चक्कर उसके लग जाएंगे। तो इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में दिया है दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। 8 चक्कर लगाने पर 1 किलोमीटर। तो निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले 4 नंबर। इसमें 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए। ठीक, तो 8 चक्कर में 1 किलोमीटर, तो 1 चक्कर का क्या निकाल लेते हैं? 1 चक्कर का परिमाप निकाल लेते हैं, इसका परिधि। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 8 चक्कर लगाने पर वृत्ताकार मैदान की परिधि कितनी है? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर। ठीक, तो 1 चक्कर का लिखेंगे इसलिए 1 चक्कर बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 1000 बटे 8, इतना हो जाएगा। ठीक, और आपको क्या निकालना है? व्यास निकालना है। ये मीटर में है तो यहाँ पर लगाएंगे पाई डी बराबर 1000। इसको 8 से भाग कर देते हैं। 8 एकम 8। ठीक, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचे 8.40, 125 मीटर आ गया। फिर डी निकालना आपको तो पाई बटे में हो जाएगा। ठीक, अब पाई का मान धर दीजिए 22/7। अब 7 चूँकि ये बटे में है तो ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर लिख लेंगे इसको × 7। अब 125 और 7 का गुणा करना है। 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7 एक 8 बटे 22। 875 और 22 का भाग करना है तो 22 भागे 875, तो 22 तिहाई 66,
1 बचेगा 2, फिर 5, 9 बार जाएगा अब ये, 22 9 198, फिर 17 बचेगा, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा, फिर 22 8 8 बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, यहाँ पे 15 में से 8 4 ही बार जाएगा, 7 बचे, फिर यहाँ पर 10 में से 9 गया, 1 बचा, 4 वाले जाना, 4 दूनी 8 और 5 6, यानी 5 बार, 6 बार, 6 वाले जाते हैं, 6 बार, 6 दूनी 12, 7 हाँ 154 हो जाएगा, 7 बार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, ठीक। ये पूरा कटेगा है नहीं, इसको फिर लिख लेते हैं यहाँ पर, कितना आएगा 6, यहाँ पर 1, फिर 0, तो ज़्यादा ज़्यादा 6 बार चला जाएगा, तो कुल मिला के ये कटेगा नहीं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 39.876 मीटर, ठीक। और हमको बदलना है डेसीमीटर में। क्वेश्चन कह रहा है कि निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास की ज्ञात कीजिए, तो हम डेसीमीटर हम जानते हैं, क्या करेंगे 1/10, 1/10 कर देंगे तो डेसी में हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 से भाग कर देना आपको, यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि मीटर है तो गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा डेसी, डेसी भी हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 398.76 डेसी में, ठीक। अब निकटतम मान अगर निकला है तो कितना आ जाएगा 398, इसका निकटतम मान हो जाएगा। 398 इसका निकटतम मान आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला 5वां नंबर, 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा? प्रत्येक छल्ले का व्यास ज्ञात करना है इसमें। छियासठ सेंटीमीटर चांदी के तार से, बड़ा छोटा छोटा था, छियासठ सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है, प्रत्येक छल्ले का व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये क्या दिया है, तार की लंबाई दी हुई है, ठीक। तो यानी कि लिखेंगे यहाँ पर दिया है तार की लंबाई बराबर 66 सेंटीमीटर। तार की लंबाई का मतलब परिधि, अगर छल्ला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। तो उस छल्ले तार को अगर हम घुमाएंगे तो वृत्त बन जाएगा, यानी ये लंबाई 66 है, यानी कि क्या है, वृत्ताकार। वृत्ताकार तार की परिधि बराबर पाई डी सूत्र होता है। यहाँ पर 66 और कितने छल्ले बनाने हैं, 10 छल्ले बनाने, ठीक। तो एक छल्ले का क्या हो जाएगा, अगर इसका परिमाण निकालने, पहले इसको हल कर लेते हैं। पाई का मान 22/7 गुणे डी, ठीक। अब 7 अगर डी निकालना है तो 66 गुणे 7/22 हो जाएगा। अब इसको भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 गुणे 7 बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका एक छल्ले का व्यास निकला है और यहाँ पर 10 छल्ले बना रहे हैं, ठीक। तो 10 छल्ले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये 10 छल्ले की लंबाई थी, यहाँ पर 10, यहाँ पर सीधा लिखेंगे, जो तार थी ये 10 छल्ले की लंबाई थी यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर लिख लेंगे 10
वृत्ताकार, 10 वृत्ताकार तार की परिधि। तो अब ये 10 का निकला था, तो यहाँ पर एक छल्ले का व्यास, एक के लिए क्या करेंगे, भाग कर देंगे 10 से। ये 10 का था ना, 10 छल्ले का व्यास, 10 छल्ले का व्यास 21 सेंटीमीटर, तो एक छल्ले का व्यास 21/10, तो यानी भाग करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर, 2.1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 6 नंबर इसमें दिया है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक चित्र के माध्यम से समझाते हैं इसको। 6 नंबर है, ये चंद्रमा है मान लीजिए, ठीक, ये मून, और ये क्या है, पृथ्वी है, इसको मान लिया अर्थ। अब ये दूरी दी हुई है, इस दूरी को इन्होंने बताया कि 3,84,000 किलोमीटर, 84,000 किलोमीटर दूरी है। तो पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात करनी है। तो चंद्रमा का पथ कौन सा होगा, ये वृत्ताकार है, ये पथ की परिधि ज्ञात करनी है, यानी ये क्या दिया हुआ, आपका त्रिज्या दी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर किलोमीटर, और इस चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात करनी है, चंद्रमा के पथ की परिधि का फार्मूला, चूंकि वृत्ताकार पथ है तो फार्मूला तो वृत्त का ही लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई डी, और डी बराबर होता है 2r पाई के, ठीक। तो 2 गुणे 84,000 और 22/7, पाई का मान कितना है, 22/7 रखना है, ठीक। इसी को सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना, 0 0 0, ठीक। 8 2 चौका 2 8 16 और 2 तिहाई 6, 1 7 गुणे 22/7, इस तरह से। अब 22 से गुणा कर देंगे, 0 0 0, 22 का गुणा करेंगे तो 22 अट्ठे कितना होता है, 22 अट्ठे 176 का 6 हो जाएगा, ठीक। फिर हासिल कितने आ गए, 17, 22 छक्का 154, 22 छक्का कितना होता है, 132 होता है, सॉरी 132 होता है, और 132 में जोड़ लेंगे कितना, 17। एक गुणा कर लेते हैं यहाँ फिर से, 6 8 गुणे 22, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 13, 2 सत्ते 14 1 15, 6 3 5 1, 6 9 8 6 1, ठीक। कितना आ जाएगा, 16/7, इस तरह से। अब 7 से भाग कर दीजिए इसको, तो भाग करेंगे 16 0 0 0, 7 से भाग करेंगे 7 दूनी 14, 2 फिर 8 आ गए, ठीक। 7 चौक 28, यहाँ कुछ नहीं बचा, फिर 9, 7 कम 7, 2 6, 7 तरीक 21, फिर 5 बच गया, और 0, 7 सत्ते 49, फिर 1 0, 7 कम 7, फिर 3, फिर 1 0,
7 चौक 28, 2। अब यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा और 0 बढ़ाना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक बार हो जा सकता तो ये पूरा कटेगा नहीं, तो 2 7 1 3 7 1 4.28 और ये कितना होगा किलोमीटर। ये इसकी परिधि निकल आएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर। अगला नंबर दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकालना है आपको, उनकी परिधियों का अनुपात निकालना है। परिधि तो इसमें दिया है 7 नंबर दिया है R1 और R2 बटे 2/3, ठीक। तो इनकी परिधियों का अनुपात निकालना है। तो परिधि हम मान लेते हैं C1 बटे C2, तो हो जाएगा पाई D1 बटे पाई D2, पाई पाई कट जाएगा। D1 की जगह 2R1 और 2R2, ठीक। 2 भी कट जाएगा, तो R1 बटे R2 बचा, C1 बटे C2 और R1 बटे R2 कितना है 2/3। ये क्या है, ये दिया था, या इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर और 1 से, क्योंकि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया था। वही R1 बटे R2 के स्थान पर 2/3 लिख दिया, यानी इनका अनुपात क्या निकलेगा, C1 अनुपात C2 बराबर 2:3। ये आंसर हो जाएगा इसका, यानी इन वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 होगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर दिया है एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के कितने 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, ठीक। एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर जाता है। यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर इसको हल करेंगे। इसका एक फिगर बनाते हैं, फिगर के द्वारा आपको समझाते हैं कैसा ये चित्र बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर 8 नंबर है, एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए ऐसे, ठीक। और इसके 2 रास्ते हैं, एक तो व्यास से होकर जाता है इस तरह से, और एक परिधि से जाता है इस तरह से, ठीक। और इनके बीच का अंतर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका अर्धवृत्त बन रहा है। देखिए यहाँ पर ACB एक अर्धवृत्त दिख रहा है आपको, और इनका अंतर दिया है कितना 16.4। तो सबसे पहले हम व्यास ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे सीधा अर्धवृत्त की परिधि माइनस व्यास बराबर 16.4। ये आपका दिया हुआ है, क्योंकि देखिए अर्धवृत्त ही दिख रहा है ना, रास्ता परिधि से होकर जाता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं रास्ता और इनके बीच का अंतर, ये सब तरफ अंतर इतना ही होगा। चाहे आप धीरे से भी देखेंगे अंतर 16.4 ही होगा। तो अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई D/2, और इसको D से लिखते हैं।
यानी व्यास को हम डी से ही लिखते हैं। अब पाई का मान 22/7 गुणे 2, क्योंकि 22/7 7 गुणे 2 हो जाएगा माइनस डी 16.4। अब 7 दूनी 14 और 14 का हम इससे हल करेंगे जब फ्रैक्शन की तरह होगा 22D माइनस 14D, ठीक, बटे 14 बराबर 16.4। अब इस 14 को हम 75 कर देंगे तो इधर गुणे में हो जाएगा और यहाँ पर घटा लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा कितना, 8 बचेगा। 8D बराबर 14 गुणे 16.4, तो D बराबर 14 गुणे 16.4 बटे 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और 4 एकम 4, ठीक। फिर 2 से काट देंगे इसको, 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा 7 गुणे 4 1, ठीक है। फिर यहाँ पर डी, अब इसका गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी डी बराबर 28.0, या इसको हम 70 भी कर सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा ये व्यास, ठीक। तो ये तो व्यास ज्ञात हो गया। अब इस व्यास का मान हम इस परिध में धर देंगे और इसकी परिध निकल आएगी, ठीक। तो परिध निकाल लेते हैं। परिध बराबर पाई डी, तो यहाँ पर है पाई का मान 22/7 गुणे 28.70, तो 22 गुणे 7 चौक 28, 7 एकम 7, यानी 4.10 से गुणा करेंगे तो 22 एकम 22, 22 चौको 88 और 2 90, तो 90 पॉइंट ये निकलेगा परिध, तो 90.2 मीटर ये हो जाएगा परिध और इधर हो जाएगा व्यास। इस प्रकार से हम दोनों चीज़ें ज्ञात कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। हमेशा क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिगर बना लीजिए और फिगर से आपको बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो ये फिगर के द्वारा हम बड़े से बड़े, कठिन से कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि फिगर से समझ में आ जाता है कि वास्तव में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या निकालना हमको, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की लंबाई यानी परिधि दी हुई है पृथ्वी की, ठीक। परिधि दी हुई है 40,040 किलोमीटर। नौ नंबर है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई का मतलब परिधि है 40,040 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 70,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक उड़े तो पृथ्वी के एक चक्कर में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। दूरी निकालना है एक चक्कर में, ठीक। तो इस फिगर से समझ लेते हैं। ये पृथ्वी है, ठीक, और इसकी परिधि दी हुई है, और यहाँ पर ये एक स्फुरित उड़ रहा है जिसकी दूरी दी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कि सबसे पहले R1 का मान निकाल लेते हैं, ठीक, और R2। तो R2 ये दूरी दी हुई है तो हमको यहाँ पर इसका परिधि मतलब ये परिधि ज्ञात हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, पहले देखिए दिया है भूमध्य रेखा की लंबाई, ठीक, भूमध्य
भूमध्य रेखा की लंबाई कितना है? 40,040 किलोमीटर। ठीक, भूमध्य रेखा की लंबाई 40,040 किलोमीटर। और आपको क्या ज्ञात है? इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक उड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम ये निकाल लेते हैं इसका क्षेत्र कितना है, ये परिधि ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे हम स्पुतनिक द्वारा वृत्ताकार भाग की परिधि कितना हो जाएगी? बराबर पाई डी। ठीक, पाई डी। तो डी तो ये दिया है 7,000 किलोमीटर, यानी डी ने त्रिज्या दी हुई है, ये हो जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 गुणे 22/7 गुणे 7,000, क्योंकि ये त्रिज्या 7,000 है। तो 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,000। तो गुणा कर देंगे 22×44, तो 44,000 किलोमीटर। 44,000 किलोमीटर। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 44,000 किलोमीटर इसका ये पथ हो जाएगा राउंड। ठीक, अब हमको क्या याद करना है अभी? अब इसकी ये परिधि निकाल लेते हैं। इसमें परिधि दी हुई है तो इसकी त्रिज्या परिधि दी हुई है तो इसको हम जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर करना क्या है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई 4,040 किलोमीटर है। ठीक, यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक उड़े तो पृथ्वी के एक चक्कर में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो अब यहाँ पर देखिए, ये आपने अभी इसका वृत्ताकार भाग की परिधि निकाली और चूँकि ये भूमध्य रेखा की परिधि दी हुई है तो हमको क्या करना है? बस इसको प्लस कर देना। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी के एक चक्कर में तय दूरी बराबर 40 प्लस 44,000। अब इसको जोड़ते हैं तो 0, 40, फिर 0। ठीक, फिर कितना होगा? 4 हो जाएगा, 4 4 8, तो 84,040 किलोमीटर। ये कुल आंसर इसका हो जाएगा, कुल दूरी। यानी कि यहाँ पर हमने ये इस ब्रह्मांड का परिधि दी हुई थी और इसकी परिधि निकाल ली, तो इस दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कुल इसका एक चक्कर हमको ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई। आप लोग नोट कर लीजिए। और आपको अगर कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे चैनल में व्हाट्सएप नंबर और आपको कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं और हम आपको आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। और हमारे वीडियो को अगर अभी तक डाउनलोड या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर